हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चमकेगा। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा सेशन लेके आया हूँ, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है नीट एस्पिरेंट्स और जेई एस्पिरेंट्स के लिए। हर बच्चे के दिमाग में एक सवाल रहता है कि यार पढ़ाई कैसे करी जाए, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, व्हाट इज द पैटर्न टू स्टडी फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे फर्दर आपको मोर अपडेट्स मिल सके, ठीक है। उसके बाद आप इस चैनल को प्रॉपर फॉलो करते रहिए, ठीक है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे नया मिलेगा। तो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यार कंटेंट क्या फॉलो किया जाए। बच्चों को यही नहीं पता होता है कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कि भाई मटेरियल क्या फॉलो किया जाए। तो बायोलॉजी के लिए स्पेशली मैं बोलूंगा कि प्रॉपर आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहिए, ठीक है। एनसीईआरटी को अच्छे से बनाइए, प्रिपेयर कीजिए। जो भी आपको लगता है कि बाहर का कुछ ऐसा कंटेंट जो बुक में नहीं है उसको आप उसमें मेंशन कर लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहिए, क्योंकि इन द एंड एग्जाम से पहले वो आपको रिवीजन के टाइम में वही काम आने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको इधर उधर कोई हार्ड बुक या एचसी वर्मा और ये सब नहीं फॉलो करनी है। सिंपल सी कोई एक रिफ्रेशर को फॉलो कीजिए और जो आपकी कोचिंग्स की मॉड्यूल है और एनसीईआरटी, बस ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे डीसी पांडे हो गई या फिर और भी कोई ऐसे रिफ्रेशर जो आपको पसंद आती हो, जो नॉर्मल हो, ठीक है। उसी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। अगर आपका पूरा हो जाता है तो आप उसको दोबारा कीजिए, ठीक है। क्योंकि नीट के एग्जाम में क्या है ना कि दुनिया भर का कंटेंट नहीं आता है, ठीक है। उसमें सेलेक्टेड चीजें आती है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो आपको बार बार रिवाइज करने होते हैं। वहां पे इट्स नॉट अबाउट द गेम ऑफ नॉलेज, इट्स अबाउट एक्यूरेसी, कि आप कितनी स्पीड से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में कुछ नहीं करना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से पढ़ना है और क्वेश्चन लगाओ मॉड्यूल से, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको कोई ना कोई एक जो रिफ्रेशर नहीं मॉड्यूल से पढ़ लो, आप बेटर इनफ है, ठीक है। कोचिंग की जो आपकी मॉड्यूल होगी उसके आप क्वेश्चन लगाइए और बढ़िया आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब मेन मैटर ये करता है कि देखिए मैं आपको ये स्पेशल बोलूंगा कि नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, लंबे लंबे इतनी मोटी मोटी कॉपियां भर देते हैं नोट्स बनाने में, ठीक है। उसका कोई सेंस नहीं बनता है। नोट्स आप जितने शॉर्ट बनाएंगे उतना बेटर है, जो आपको रिवीजन में लास्ट में काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल की जो मॉड्यूल्स आती है वो खुद अपने आप में नोट्स होती है। तो अगर आप एग्जाम से पहले अगर आप पूरे इतने लंबा नोट्स पढ़ेंगे तो आपका खुद दिमाग कंफ्यूज होगा और आपको प्रिपरेशन में इश्यू आएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई नोट्स की। उसके बाद रही बात शेड्यूल की, तो शेड्यूल आप इस तरह से कीजिए कि आपने जो भी कोचिंग का टाइम अपना पढ़ते हैं या उसको निकालते हैं, उसके बाद एटलीस्ट सेल्फ स्टडी के लिए खुद को टाइम दीजिए। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, खुद से क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, अगर अप्रोच आपकी बेटर नहीं होगी तो आपका एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप खुद पे कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। बायो को लाइन टू लाइन रिवाइज कीजिए, ठीक है। बार बार रिवीजन कीजिए, डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती है, ठीक है। सिर्फ हार्ड वर्क करने से ही नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है, ठीक है। स्मार्ट वर्क भी करना होता है। आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, खुद बनाइए, लर्न करने की ट्रिक्स बनाइए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, आप जिस तरह से आप उसको कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि इन द एंड व्हाट इज योर गोल टू अचीव दैट ड्रीम, ठीक है। अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे तो इससे बेस्ट फीलिंग आपके लिए कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं नीट एग्जाम के लिए। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, रिजल्ट का वेट नहीं करिए। जिनको तैयारी करनी है मैं फिर बोलूंगा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका है और आपसे आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको रेस में जीतना है तो पहले से ही अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।